जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दर्दनाक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी बिल्कुल दंग रह जाएंगे। वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल के साथ घटी इस दर्दनाक घटना को जानकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब इस घटना के बारे में मुझे पता चला, मैंने इस पूरी घटना के बारे में जाना तो मेरी आंखों से भी आंसू निकल गए। हम सभी के आराध्य बाल गोपाल, जिनको सभी भक्त अपने घर विराजित कर बड़े ही श्रद्धा भाव से, जतन से, प्रेम से सेवा करते हैं। परिवार का सभी सदस्य जहां लड्डू गोपाल से प्रेम करता है, वहीं अगर वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल को देवी दुर्गा के प्रतिमा के साथ नदी में विसर्जित कर दिया जाए तो जरा सोच कर देखिए ये कितना बड़ा पाप है। और जब यह घटना जानबूझकर उसी भक्त के हाथों घटे जो उनकी सेवा वर्षों से कर रहा हो, तो इसके पीछे ऐसा कौन सा कारण रहा होगा। पूरी घटना आपकी अंतरात्मा को झकझोर देगी। जो भक्त सच्चे हृदय से लड्डू गोपाल की सेवा करता है, बाल गोपाल से अत्यंत प्रेम करता हो, इस पूरी घटना को जानकर, इस पूरी लीला कथा को सुनकर उस भक्त के आंखों में आंसू अवश्य आएंगे। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यह घटना जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है, उन्होंने अपना नाम और पता वीडियो में बताने से मना किया है, तो माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं उनका नाम और पता आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, पर मैं उनका नाम बदलकर सोनम बताती हूँ, जिससे कि यह पूरी घटना आप सभी को समझाने में मुझे आसानी हो। सोनम जी कहती हैं कि मेरी शादी पिछले 9 साल पहले हुई है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे पापा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और उसी से मेरा पालन पोषण किया है, मुझे अच्छी शिक्षा दी है। मैं अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली बेटी थी। मेरे मम्मी पापा दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते थे, मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करते थे। मेरे पापा बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं कमाते थे, मैं बहुत अमीर परिवार से तो नहीं थी, पर मेरे पापा ने कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। और मैं जब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो उसी दौरान मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई। हम दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गया। फिर हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जैसा कि मैंने बताया, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने हमेशा मेरी खुशी चाही। पहले तो जब मैंने अपने हस्बैंड से शादी करनी चाहिए तो मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया, पर मेरे जिद के आगे मेरी खुशी के लिए वो दोनों मान गए। पर मेरे ससुराल वाले नहीं माने थे। मेरे हस्बैंड ने भी अपने घर पर बोल दिया था कि वो शादी करेंगे तो मुझसे ही करेंगे। ऐसे ही लगभग 2 साल बीत गए। मैं अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी। उधर मेरे हस्बैंड ने भी ये ठान लिया था कि वो किसी और से शादी करेंगे ही नहीं। ऐसे ही लगभग 2.5 वर्ष बीत गए। उसके बाद मेरे ससुराल वाले मेरे हस्बैंड के जिद के आगे झुक गए और हमारी शादी के लिए मान गए। फिर हम दोनों की शादी हुई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर है, घर बहुत बड़ा है, घर में कार वगैरह सब कुछ है, बहुत बड़ा व्यापार है, किसी चीज का अभाव नहीं है। अब मेरी शादी जब इन परिस्थितियों के बीच हुई तो मेरे ससुराल वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मेरी एक ननद थी, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी थे, सभी मुझे नीचा दिखाते थे। मैं अपने ससुराल में कुछ भी करूँ हमेशा मुझे ताने दिए जाते थे और मेरी सासू माँ मुझे इस तरह की बातें सुनाती थी, ऐसे ऐसे ताने देती थी जो मेरे दिल को बहुत चुभता था। मतलब कि वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी। ससुराल में कुछ भी करूँ हमेशा मुझे ताने दिए जाते थे। घर पर कुछ भी अच्छा खाने को बने हमेशा यही कहती थी कि तुमने तो ये सब कुछ खाया नहीं होगा, तुम्हारे पापा तो गरीब है, फैक्ट्री में काम करते हैं, ये सब चीज तुम्हारे घर में कहाँ बनता होगा, अच्छा तुम खा लो, जितना मन करे उतना खा लो। अगर पूरे परिवार के साथ मैं कहीं बाहर घूमने के लिए जाऊँ तो मेरी सासू माँ कहती थी कि इतनी बड़ी कार में तो तुम बैठी नहीं होगी, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई जो इतने बड़े कार में घूमने का मौका मिला है। और ऐसे ही ना जाने कितने ताने मुझे दिए जाते थे। हमारे घर पर कोई भी मेहमान आए तो सबसे यही कहती थी कि इसके पापा फैक्ट्री में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करके घर चलाते हैं, इस बेचारी ने कहाँ ये सारी चीजें देखी होगी, गरीब घर की लड़की है, कहाँ ये सारी चीजें इसे खाने को मिलता होगा। ऐसी बातें करके हमेशा मेरा अपमान किया जाता था। मैं बहुत रोती थी, मुझे बहुत तकलीफ
तकलीफ होती थी। भले ही हम बड़े महल में ना रहते हो, हमारा घर छोटा था, पर घर पर किसी चीज का अभाव नहीं था। वहीं मेरे ससुराल में मुझे अनगिनत ताने सुनने को मिलते थे। बात बात पर मेरे मम्मी पापा का भी अपमान किया जाता था। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मेरे मम्मी पापा मेरे घर से रोकर अपने घर ना गए हो। और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे तब होता था जब मैं ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बताती थी और मेरे हस्बैंड को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मेरे हस्बैंड यही कहते थे कि इसमें क्या गलत बात कह दी मेरे मम्मी पापा ने, तुमने नहीं खाया है ना, इसलिए तो कह रहे हैं कि तुम अच्छे से खा लो। और ये भी बात सच है कि तुम बड़े कार में कभी नहीं घूमी हो, तो अच्छे से घूम लो। अब इन सारी बातों का तुम गलत मतलब क्यों निकालती हो? मेरे हस्बैंड ने कभी भी उन तानों को नहीं समझा, हमेशा वो मुझे ही गलत ठहराते थे। पर मैं भी एक लड़की हूँ, कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन कैसे ताने दे रहा है, मैं सब कुछ समझती थी। मैं रोती भी थी, कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता था। ऐसा लगता था कि मैं इतने बड़े परिवार में शादी ही क्यों की हूँ, जहाँ मेरे माता पिता का अपमान किया जाता हो, बात बात पर मेरा अपमान किया जाता हो, पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने मुझे नीचा दिखाया जाता हो, मेरे मम्मी पापा को नीचा दिखाया जाता हो। यहाँ तक कि कोई भी बड़े पारिवारिक समारोह में मेरे मम्मी पापा को बुलाया तक नहीं जाता था। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, पर क्या करूँ, मैं चुपचाप सब कुछ सह लेती थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी तो मेरे मम्मी पापा को बस अपमान ही झेलना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा दुख तो बस मुझे इसी बात का था कि मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे नहीं समझा। शादी के कुछ ही महीनों के बाद मुझे तो अब इस बात का भी एहसास होने लगा था कि क्या मेरे हस्बैंड मुझसे सच में प्यार करते हैं। मेरे ससुराल वालों का तो मुझे नहीं पता, पर क्या मेरे हस्बैंड मेरी इज्जत करते हैं, मेरे माता पिता की इज्जत करते हैं? कहीं मैंने बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर दी, कहीं मैंने उनसे शादी करके बहुत बड़ा पाप तो नहीं कर दिया? ऐसे न जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में चलते थे और मैं बस रोया करती थी। मुझे समझने वाला, मेरी परेशानियों का हल करने वाला कोई नहीं था। मैं बिल्कुल घुट घुट कर जी रही थी। मेरी शादी को 8 महीने बीत गए थे और तभी मेरे जीवन में एक दर्दनाक घटना घटी। मेरे मम्मी पापा बस से कहीं बाहर जा रहे थे और उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना इतनी बड़ी थी, इतनी भयानक थी कि मेरे मम्मी पापा दोनों की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। और जब मुझे इस बारे में पता चला तो मेरी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। इस दुनिया में मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरा भला और कौन था? बात बात पर जिस घर पर मेरे मम्मी पापा का अपमान हुआ, बात बात पर जहाँ मेरे मम्मी पापा को नीचा दिखाया गया, वहाँ भी मेरे हस्बैंड ने उनका साथ नहीं दिया। कभी अपने माता पिता से इस बारे में बात नहीं की। सोनम जी कहती हैं कि मेरे मम्मी पापा वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था, मैं इकलौती संतान थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में घर लेकर आए थे और पुत्र के रूप में ही उनकी सेवा करते थे। मैं भी बाल गोपाल को अपना भाई मानती थी। लड्डू गोपाल से हम तीनों बहुत प्रेम करते थे। पर अब जब मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो लड्डू गोपाल की सेवा तो अब मुझे ही करनी थी। मेरे मम्मी पापा को लड्डू गोपाल से बहुत लगाव था, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, तो मैं भला बाल गोपाल को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। इसलिए मैं लड्डू गोपाल को लेकर अपने ससुराल पहुँची। पर मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत मुझे नहीं दी गई। मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड सभी पहले से ही तो मुझे नापसंद करते हैं। और अब जब मैं लड्डू गोपाल को लेकर अपने ससुराल पहुँची तो सभी मेरा विरोध करने लगे। मेरे सासू माँ, ससुर जी, मेरी ननद तो पहले से ही मुझे ताने देते थे, मुझे पसंद नहीं करते थे। पर अब जब मेरे मम्मी पापा चले गए तो उसके बाद उनका व्यवहार और भी बुरा हो गया था। उनके ताने बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और अब तो लड्डू गोपाल की सेवा से उन्हें और भी दिक्कत था। और मुझे सबसे ज्यादा दुख तो तब लगा जब मेरे लड्डू गोपाल को उन्होंने अपने घर के मंदिर में जगह भी नहीं दिया। मेरे सासू माँ ने साफ साफ कह दिया कि हमारे घर पर किसी और के परिवार के विग्रह की सेवा नहीं होगी। लड्डू गोपाल तुम्हारे मायके के हैं, तो हमारे घर पर उनकी सेवा नहीं हो सकती है। और लड्डू गोपाल के सेवा के बावजूद अगर तुम्हारे मम्मी पापा के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, उनकी अकाल मृत्यु हो गई, तो फिर हम इस विग्रह को अपने घर पर कैसे रख सकते हैं। सोनम जी कहती हैं कि पहले तो मुझे जितनी बातें सुनाई जाती थी, जितनी तकलीफें दी जाती थी, मैं सब कुछ सुन लेती थी, सब कुछ झेल लेती थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे। मैं रोती भी थी, तड़पती भी थी, पर मुझे इस बात का एहसास होता था
था कि कोई मेरे साथ है, मेरे पास है। पर अब तो मेरे मम्मी पापा भी नहीं थे। अब जब उनके ना रहने पर ऐसी परिस्थिति में मैंने ठाकुर जी मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, उन्हें अपने घर लेकर आए, तो मेरे सासू माँ ने, मेरे ससुराल वालों ने उन्हें स्थान तक नहीं दिया। मैं जब अपने घर के हॉल में बरामदे में एक टेबल के ऊपर लड्डू गोपाल को विराजित कर उनकी सेवा करने लगी, तो मेरे ससुर जी ने लड्डू गोपाल को वहाँ से हटा दिया। कहने लगे कि यहाँ बीच में अगर तुम टेबल लगाकर लड्डू गोपाल की सेवा करोगी, पूजा करोगी, तो हमारे घर का डिजाइन खराब हो जाएगा। हमारे घर पर अगर कोई आएगा तो क्या कहेगा? ऐसे भगवान की मूर्ति टेबल पर रखकर कौन पूजा करता है? सोनम जी कहती हैं कि अब मैं करूं तो करूं क्या, मुझ पर इतना बड़ा दुख आया था। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे और अब अगर मेरे ससुराल में मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, तो मैं भला कैसे जीऊं? लड्डू गोपाल को वहां से उठाकर मैं अपने कमरे में लेकर गई और वहीं जो हमारा टीवी यूनिट बना था, मैं वहां पर लड्डू गोपाल को बिठा दी और वहीं उनकी पूजा सेवा करने लगी। और उस समय मेरे हस्बैंड मुझसे जो कहते हैं वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा हमारे कमरे में करने लगी तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यहाँ लड्डू गोपाल की मूर्ति को क्यों बिठाई हो? कोई हमारे घर पर आएगा और देखेगा तो क्या कहेगा? हमारे कमरे का इंटीरियर खराब हो जाएगा, मतलब कि हमारे कमरे का डिजाइन खराब हो जाएगा। सोनम जी कहती हैं कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बिल्कुल निस्तब्ध थी, कठोर बन चुकी थी, पत्थर बन चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे ऐसा कह दिया। क्या लड्डू गोपाल अगर हमारे कमरे में विराजित रहेंगे तो हमारे कमरे की शोभा खराब हो जाएगी, घर का डिजाइन खराब हो जाएगा, मतलब कि मैं मंदिर में भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती, हॉल में भी नहीं कर सकती, कमरे में भी नहीं कर सकती, फिर मैं कहाँ करूँ मेरे कान्हा की सेवा? इतने बड़े घर में मेरे लड्डू गोपाल के लिए जरा भी जगह नहीं है। मैं क्या करूं, कहाँ करूं अपने लड्डू गोपाल की सेवा? और जब मैं इतना रोने लगी तो मेरी सासू माँ वहाँ पर आती है और कहती है कि स्टोर रूम में बहुत जगह है, वहाँ जाकर लड्डू गोपाल को विराजित करो, वहीं उनकी सेवा कर लिया करो। सोनम जी कहती है कि जरा सोच कर देखिए, जिस घर में 10 से ज्यादा कमरे हों और रहने वाले बस 5 लोग, इसके बावजूद मेरे कान्हा के लिए उस घर में जगह नहीं था। सोनम जी कहती हैं कि मैं रोते हुए लड्डू गोपाल को स्टोर रूम में लेकर गई, वहीं एक टेबल के ऊपर उन्हें विराजित कर दिया और वहीं उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। मैं स्टोर रूम में ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, पर फिर भी मेरी सासू माँ को, मेरी ननद को बहुत दिक्कत था और मेरे ससुर जी भी कभी कभी मुझे बहुत बातें सुना दिया करते थे। मेरी शादी के 1.5 साल बीत गए पर अब भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी। अब मेरे सासू माँ इस बात को लेकर भी मुझे ताने दिया करती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से मैं गर्भवती नहीं हो रही हूँ। दिन रात लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड का ध्यान नहीं रखती और इसके साथ साथ जो लड्डू गोपाल की सेवा करता है वो कभी माँ नहीं बनती। ये सारी बातें ऐसी ना जाने कितनी बातें कहकर मुझे परेशान किया जाता था। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जिनकी यह कहानी है, जिनके साथ यह घटना घटी है, उन्होंने अपना नाम पता मुझे वीडियो में बताने से मना किया है। सोनम जी कहती हैं कि अपना नाम पहचान छुपाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जो मैं किसी से अब तक कह नहीं पाई हूँ, किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाई हूँ। अंदर ही अंदर मैं घुटती हूँ। आज मैं वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगी। सोनम जी कहती हैं कि मेरे ससुराल वालों को यह लगता था कि लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से मुझे संतान नहीं हो रहा है, मैं गर्भवती नहीं हो रही हूँ। पर जरा सोचिए मुझ पर क्या गुजर रही होगी जब मुझे यह पता चला कि मेरे हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। पिछले कुछ महीनों पहले ही मुझे पता चला था कि मेरे हस्बैंड किसी और महिला के साथ संबंध बनाए हैं और जब से उनका संबंध उस महिला के साथ बना था तब से वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते थे। एक कमरे में हम दोनों पति पत्नी रहते तो थे पर हम दोनों के बीच पति पत्नी सा कोई भी संबंध नहीं था। फिर भला मुझे संतान कैसे होगी? मैं घुट घुट कर रोती थी, मैं रो रो कर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। पर मुझे इतना प्रताड़ित किया गया, मुझे इतनी तकलीफ दी जा रही थी कि मुझसे अब सब कुछ सहा नहीं जा रहा था। मेरी शादी को 3 साल बीत गए थे और मैं अब भी सब कुछ
बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। मैंने हिम्मत करके एक बार इस बारे में अपने हस्बैंड से, अपने ससुराल वालों से भी बात की। मैंने अपने ससुराल वालों को सब कुछ बताया, पर मेरे ससुराल वालों ने मेरा विश्वास नहीं किया, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सोनम जी कहती हैं कि मुझे तो यहाँ तक कहा गया कि तुम बांझ हो, तुम माँ नहीं बन सकती, इसलिए मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। सोनम जी कहती हैं कि मैंने बहुत दुख झेला, बहुत तकलीफें झेली। रात को मेरे पति मेरे सामने वीडियो कॉल पर किसी और महिला से बात करते थे और वो सब कुछ मैं अपने आंखों से देखती थी, पर मैं कुछ कर नहीं पाती थी। इधर मेरी सासू माँ ससुर जी का अत्याचार मुझ पर बढ़ रहा था। मुझे बांझ बांझ कहकर तकलीफ दी जाती थी। मेरे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए मुझे बहुत बातें सुनाई जाती थी। फिर मैंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एक बहुत बड़ा फैसला लिया। सोनम जी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा यह करना कहाँ तक उचित है, मुझे यह भी नहीं पता कि शायद यह बहुत बड़ा पाप है, पर मैंने यह सब कुछ अपने हाथों से किया। मेरे लड्डू गोपाल का मेरे परिवार में बहुत अपमान होता था। जितने प्यार से, जितने जतन से मेरे मायके में उनकी सेवा होती थी, वो प्यार, वो सम्मान, वो दुलार मेरे कान्हा को कभी मेरे ससुराल में नहीं मिला। और मेरी वजह से, मेरे बच्चे ना होने की वजह से मेरे कान्हा को दिन रात कोसा जाता था। यह घटना उस समय की है जब मेरी शादी को लगभग 3 वर्ष हुए थे। दशहरे का समय था, देवी दुर्गा का विसर्जन होने वाला था। हमारे मोहल्ले में धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। अपने अपने घरों में कलश की स्थापना की जाती है और विजयदशमी वाले दिन देवी दुर्गा के साथ ही उसी गाड़ी में सभी अपने अपने कलश को लाकर रख देते हैं और फिर नदी में जहां देवी दुर्गा का विसर्जन होता है वहीं सभी कलश का भी विसर्जन किया जाता है। मेरी सासू माँ ने भी कलश स्थापना की थी। जब विजयदशमी वाले दिन सभी के घर से कलश को निकाल कर देवी दुर्गा के साथ उस गाड़ी में रखा जा रहा था तो मैं भी अपने घर से कलश को रखने के लिए वहां पर गई थी। पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे दिमाग में यह बात कैसे आई। मैं बिल्कुल अंदर से एकदम टूट गई थी। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं था, मेरी आंखों से बस आंसू बह रहे थे और मैं तुरंत घर पर आई और घर से लड्डू गोपाल को एक प्लास्टिक के बैग में बंद करके वहां लेकर गई और सभी कलश के बीच में वहां ले जाकर मैं रख दी। प्लास्टिक के बैग में बंद मेरे लड्डू गोपाल वहां किसी सामान की तरह पड़े थे। विसर्जन के लिए गाड़ी आगे आगे चल रही थी और पूरे मोहल्ले वाले पीछे पीछे चल रहे थे। मैं बिल्कुल पत्थर सी बन गई थी। मुझे बिल्कुल होश नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। थोड़ी देर में हम सभी वहाँ पहुँचे जहाँ देवी दुर्गा का विसर्जन करना था। नदी में सभी प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। सैकड़ों की संख्या में हम सभी मोहल्ले वाले वहाँ खड़े थे। देवी दुर्गा को विसर्जित किया गया और फिर एक एक करके सभी कलश को नदी में डाला जा रहा था, विसर्जित किया जा रहा था। और वहीं मेरे आंखों के सामने एक प्लास्टिक की बैग में जिसमें मेरे लड्डू गोपाल को रखा गया था उसे भी उठाकर नदी में फेंक दिया गया। उन लोगों को यही लगा कि शायद इसमें कोई पूजा का सामान है। मेरे बाल गोपाल को नदी में डाल दिया गया। मैं पत्थर सी बन चुकी थी। मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। मैं वहां से सीधे अपने घर पर आ गई और घर पर आकर मैं फपक फपक कर रोने लगी। मैंने अपने हाथों से मेरे कान्हा को हमेशा के लिए दूर कर दिया और भला मैं करती तो क्या करती। हर समय हर घड़ी मेरे लड्डू गोपाल का अपमान किया जाता था। मेरे लड्डू गोपाल को बार बार कोसा जाता था। क्या यह सही था? मैं ये कब तक सहती? मेरे कान्हा अब मेरे पास नहीं है। मेरे पास मेरा अपना कोई नहीं है। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मैंने अपने हाथों से अपने कान्हा को दूर कर दिया है। मेरी सासू माँ ने बार बार पूछा कि तुम्हारे लड्डू गोपाल कहाँ है, कहाँ चले गए, तुम उनकी सेवा नहीं करती क्या, कहाँ रखी हो? पर मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मैंने कभी उनके किसी बात का जवाब नहीं दिया। सबको यही लगता है कि सभी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने से मना करते थे, इसीलिए शायद मैं लड्डू गोपाल को कहीं पैक करके रख दी हूँ। बार बार पूछने के बाद भी मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है। इस घटना को 6 साल बीत गए हैं, पर मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है? मैंने अपने हाथों से मेरे कान्हा के साथ क्या किया है ये किसी को भी नहीं पता। पर अब मेरे ससुराल में मेरे साथ नौकरों सा व्यवहार किया जाता है। मैं अपनी तकलीफ के बारे में क्या बताऊं। और अब अपने ससुराल में मैं अपने सौतन के साथ रह रही हूँ।
मेरी सौतन मेरे साथ मेरे घर पर रहती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते हैं। घर में नौकरानी की तरह मैं रहती हूँ, मैं बस यही जीवन जी रही हूँ और यही चल रहा है। दोस्तों, सोनम जी जब ये सारी बातें मुझे बता रही थी तो वो पागलों की तरह हंस रही थी। आंखों में आंसू थे, उनकी आवाज भारी थी, पर वो पागलों की तरह हंसते हुए ये सब कुछ मुझे बता रही थी। कह रही थी कि मेरा जीवन खत्म हो चुका है, मेरे कान्हा को मैंने खुद से दूर कर दिया, पर मैं उन्हें एक पल के लिए भी नहीं भूली हूँ। वो मेरे दिल में है। जब भी मैं पुकारती हूँ मेरे कान्हा मेरे पास आ जाते हैं, मुझसे मिलते हैं, मुझसे बातें करते हैं। मैं जब भूखी होती हूँ तो मेरे कान्हा मुझे खाना भी खिलाते हैं, पर मेरा उनके अलावा और कोई नहीं है। इस घर में तो मैं बस नौकरानी हूँ। जो महिला अपने आंखों के सामने अपने सौतन को बर्दाश्त कर रही हो, अपने सौतन के साथ रह रही हो, अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देख रही हो, तो जरा सोच कर देखिए उसका जीवन भला कैसा होगा। मेरे कान्हा को प्रत्येक दिन के कलेश से मुक्ति मिल गई। और दोस्तों, ये कहते हुए सोनम जी बहुत ज्यादा भावुक हो गई और वो बहुत ज्यादा रोने लगी। उनकी आंसुओं को, उनकी तकलीफ को देखकर, उनके दर्द को जानकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं सोनम जी के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे लड्डू गोपाल, उनके जीवन में आए सारे मुसीबतों को सहने की उन्हें क्षमता दीजिए। हे मेरे लड्डू गोपाल, सोनम जी को खुशियाँ दीजिए। दोस्तों, ये घटना अत्यंत दर्दनाक है। कोई भी भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करता हो, अगर वो अपने ही हाथों से कान्हा के साथ ऐसा करे, अपने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा करे और उनके जीवन में इतनी तकलीफें हो, तो जरा सोच कर देखिए वो स्थिति कैसी रही होगी। आज जिस अवस्था में सोनम जी हैं, उनकी स्थिति का अंदाजा लगाना भी हम सब के लिए नामुमकिन है। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी स्थिति कभी किसी महिला के जीवन में ना आए। लड्डू गोपाल किसी भी भक्त की ऐसी कठिन परीक्षा ना ले। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।